गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है राहुल। पढ़ाता हूँ मैं आपको सीडीपी क्वेश्चंस के साथ। करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो कोई क्लियर ना कर पाए हो मैं करूँगा उसे क्लियर। ठीक है। 2 साल का है एक्सपीरियंस। बाकी कल आप लोगों ने कहा था कि सर वो बना दो इसकी प्लेलिस्ट। देखो जितना जल्दी हो सकेगा ना, जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही मैं इसकी प्लेलिस्ट जरूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए। 2-3 दिन का टाइम दो, ठीक है। कुछ सुधार करने हैं प्ले लिस्टों में। अब देखो पहला क्वेश्चन है कि वह चर जिसे वैज्ञानिक अन्वेषक बदलता है, याद रखना किसमें बदलाव किसमें किया जाता है या हेर फेर करता है, उसे क्या कहते हैं? ये होता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र जो होगा ना वही बदलाव कर सकता है, याद रखना। देखो जॉन डीवी ने ना तीन बताए थे। एक तो होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र कौन होता है? शिक्षक। एक होता है मध्यम चर, बीच में कौन सा होता है? पाठ्यक्रम। और एक होता है आश्रित चर, जो बच्चा होता है ना वो आश्रित होता है, याद रखना। ये जॉन डीवी के द्वारा बताए गए। और 2 चर पूछेगा कि 2 चर किसने बताए? 2 बताए एडम्स ने। इस तरीके से याद रखना, 1 और 1 2 एडम्स। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बच्चे के दिमाग में बनने वाले मानसिक नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो देखो सीधी बात, नो बकवास, प्याजे की बात पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? प्याजे। प्याजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड। पूछा गया ये बहुत बार, स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, याद रखना। इन्हें क्या कहते हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, ये भी याद रहेगा। और इन्होंने किस पे काम किया था? संज्ञानात्मक पे। संज्ञानात्मक कितनी अवस्था बताई? 4। इंग्लिश की ट्रिक है सर प्लीज कम फास्ट, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। और सबने पूरी की मूर्ति आपकी, ऐसे याद रख लेना। संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त, 4 हो गई इनकी। इन्होंने जो इसे बताया था ना मानसिक नेटवर्क को, वो बताया था इन्होंने स्कीमा। क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं इसे। ठीक है, जो कुछ भी हम देखते हैं ना, जो कुछ भी हमारे माइंड में होता है वो सब स्कीमा से बनता है। स्कीमा में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है असिमुलेशन, एक होती है अकोमोडेशन। असिमुलेशन को क्या कहते हैं? समावेशन इसे कहते हैं। अकोमोडेशन को समायोजन। ठीक है, इन दोनों में संतुलन कौन करता है? इक्विलिब्रियम। कौन करता है? इक्विलिब्रियम। समावेशन में क्या होता है? जो पहले का देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, वैसी ही चीज़, सेम चीज़ मिल गई तो समावेशन करेंगे। बदलाव कर लिया स्कीमा में तो समायोजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग, याद रखना क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी? पावलव ने। पावलव को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1904 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। केवल एक ही ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, और ये कौन थे? जीव वैज्ञानिक थे। जीव वैज्ञानिक। ठीक है, याद रखना। एक चीज़ और याद रख सकते हो कि इन्होंने जो ग्लैंड थी ना, एक ग्रंथि थी ना जिससे कि कुत्ते की लार उसमें आती थी भर के, उस ग्लैंड का नाम पूछा गया है एमपीटेट में, तो उसका नाम था पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, और इनका जो है प्रयोग वो किस मशीन पर काम कर सकता है? हॉप मैन। ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कहीं कोई नहीं बताता, और इन्हीं क्वेश्चन से ना मेरिट ऊपर नीचे होती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं चाहता हूँ जो लोग ना पैसे देखे भी नहीं, जो मिल सकता है उन्हें मटेरियल, वो मैं दूँ। तो इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। और एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा गया है, इनके में किस चीज़ का जनरलाइजेशन हो जाता है? आखिरी में इनके में जो सामान्यीकरण होता है ना, उद्दीपक का सामान्यीकरण हो जाता है। कैसे? अभी आपने ना खुद के घर की बेल भी बजा दोगे ना तो भी कुत्ते के मुंह में लार आएगी। इस तरीके से होता है। ठीक है, याद रखना। बहुत सारी चीज़ें बता दी मैंने इसमें आपको। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगता है इस तरीके से पढ़ना आपको। देखो एरिक्सन थे। कौन? एरिक्सन। इन्होंने मनोसामाजिक विकास के चरण बताए। कितने चरण बताए इन्होंने? 8। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नाम की किताब लिखी है इन्होंने, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, इसे याद रखना। और क्या याद रख सकते हो आप एरिक्सन से? इनके रख सकते हो आइडेंटिकल क्राइसिस। ठीक है, ये दिया था इन्होंने। अब किसमें विकास प्रतियोगिता की भावना विकसित होती? बताओ। ये होती है उद्योग बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। 6 से 12 साल के बीच में होती है, और इसी में ही बच्चा पहली बार स्कूल जाता है। इस अवस्था के बारे में बहुत क्यों पूछा जाता है? स्कूल यहीं से स्टार्ट होता है बच्चे का। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, देखो सबसे पहले इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ये जो ऑटोनॉमी और सेम एंड डाउट है ना, जो पहली है स्वतंत्रता बनाम लज्जा, यहाँ पे बच्चा पहला अपना
जो कहते हैं ना उसे इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट पता पड़ता है बच्चे को कि उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, इस चीज़ को भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है। और ये कौन सी कितनी से 18, इसे याद रख लेना आप, 18 महीने से लेके 3 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता। रचनात्मकता समझ रहे हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग। कैसी? डाइवर्जेंट थिंकिंग। उसके लिए कौन सा अवरोध नहीं है, कौन सा अवरोध नहीं है ये बताना है। देखो इंग्लिश वाले में समझाता हूँ, जल्दी समझ जाओगे। देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग में फिक्स कर दिया, कोई चीज़ फिक्स कर दी तो अवरोध होगी। कन्वर्जेंट क्या होती है? अभिसारी। अभिसारी सोच तो हम रख ही नहीं सकते रचनात्मकता, इसमें क्या रखी जाती है? अपसारी रखी जाती है। मेंटल सेट, पहले से ही अगर आपने सोच रखा है कि ऐसी चीज़ें होनी तो अवरोध करेगा। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, जो भिन्न सोच होगी, जिसे हम अपसारी सोच भी कह सकते हैं, ये अवरोध नहीं बनेगी, ये क्या बनेगी? सहायक बनेगी रचनात्मकता में, क्रिएटिविटी में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना। देखो अब इसमें कह रहा है कि कोशिका विभाजन की त्रुटि के कारण निम्न में कौन सा विकार होता है? कोशिका विभाजन समझ रहे हो, 23 गुणसूत्र होते हैं, जोड़े होते हैं 23, टोटल होते हैं 46। दो होते हैं, एक तो डाउन सिंड्रोम, एक टर्नर। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? एक ज़्यादा हो जाता है, 47 हो जाते हैं, ये कॉपी बना लेता है एक अपनी। टर्नर में क्या होता है? एक कम हो जाता है, 45 हो जाते हैं। इसी की वजह से सेल डिवीजन की वजह से डिसऑर्डर होते हैं। तो यहाँ तो आपको दिया डाउन सिंड्रोम, हो सकता है अगली बार आपको दे दे टर्नर सिंड्रोम, तो दोनों ही इसी की वजह से होते हैं। ADHD की फुल फॉर्म बहुत पूछता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसे फुल फॉर्म लिख लेना। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होती है? पढ़ने से रिलेटेड होती है। डिसग्राफिया कह दे तो लिखने से संबंधित होगी। डिसकैलकुलिया कह दे तो मैथमेटिक्स से संबंधित होगी। ठीक है, अच्छा लग रहा है इसे पढ़ना तो प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना कि अगर आप लोग पसंद करो तो पढ़ाया हुआ। पाठ्यक्रम से मतलब क्या है? तो पाठ्यक्रम क्या होता है? एक बच्चे का जो पूरे वर्ष में शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को इंगित करता है। पाठ्यक्रम क्या है? जो पूरी साल में बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, उस सबको इंगित करता है पाठ्यक्रम। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस किसके कारण नहीं होते? वंशानुक्रम की वजह से होते हैं, वातावरण की वजह से होते हैं। ठीक है, साक्षरता की वजह से होते हैं। क्योंकि देखो अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो वो अलग तरीके से बात करेगा, अनपढ़ आदमी अलग तरीके से बात करेगा। आर्थिकता की कभी बात आ जाए तो उससे व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं हो सकती। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले असमानता के निम्न में से क्या कहा जाएगा? व्यक्तियों के मध्य जो असमानता पाई जाती है उसे इसमें से क्या कहा जाएगा? वो भी आपकी क्या हो जाएगी? व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, किसी का लेखक, किसी का वक्ता, कोई नेता तो कोई अनुयायी बनने की प्रवृत्ति जिसे भिन्नता को प्रदर्शित करती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, एक एटीट्यूड अलग होता है, एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड है। तो ये अभिवृत्ति होती है। क्या होती है? अभिवृत्ति। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, किसी कार्य को करने की विशिष्ट योग्यता, जो विशिष्ट योग्यता होती है ना, उसे क्या कहते हैं? बताओ। जो हमारी जो विशिष्ट योग्यता है, क्या है? विशिष्ट योग्यता है, उसे क्या कहा जाएगा? तो जो किसी कार्य को करने की विशिष्टता होती है ना, उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आप अभियोग्यता। क्या कहेंगे? अभियोग्यता, किसी कार्य को अलग तरीके से करने की, विशिष्ट तरीके से करने की। नेक्स्ट, एक भैया आपके रेने ज्वाली हुए हैं। कौन हुए? रेने ज्वाली। इन्होंने ना प्रतिभाशालियों पे बहुत काम किया है। तो इन्होंने क्या चीज़ दिया है? केवल डायरेक्टली पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन। रेने ज्वाली ने किस चीज़ को परिभाषित किया? तो उन्होंने त्रिवृत्ति को परिभाषित किया है। 3 गोले बनाए इस तरीके से, तो इस चीज़ को याद रखना। इस तरीके से भी बन के आ सकते हैं। तो इन्होंने किस पे बात की है? प्रतिभाशाली पे की है। ठीक है, नेक्स्ट, विशिष्ट बालक कौन सा है? सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव बच्चा, बाल अपचारी, दिव्यांग। मतलब देखो मेरा एक चीज़ मान लो, जितने भी बच्चे होंगे ना वो सब क्या होंगे? विशिष्ट होंगे। हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो अंतःवैयक्तिक विभिन्नता के आयाम कौन से? अंतःवैयक्तिक, देख रहे हो, अंतःवैयक्तिक, और इसे कभी कभी अंतर्वैयक्तिक भी कह देता है। ठीक है, याद रखना। क्या कह देता है?
देखो अंतः व्यक्तिक है, क्या है, अंतः व्यक्तिक, तो इसे अंतः को क्या कहा जाएगा, अंतरा व्यक्तिक कहा जाएगा। एक होता है आपका अंतर्व्यक्तिक, एक होता है अंतर्व्यक्तिक, जो अंतरा होता है ना उसी को क्या कहते हैं, अंतः कहते हैं। तो एक व्यक्ति की रुचियों में भिन्नता को कहते हैं क्या, अंतर्व्यक्तिक। इंग्लिश में याद रखना चाहो तो इंग्लिश में रख लो, ज़्यादा ईजी है। एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। तो इस क्वेश्चन में जो बात करी गई ना वो इंट्रापर्सनल की कही गई है। एक ही व्यक्ति की जो रुचियों में भिन्नता होती है ना उसे इंट्रापर्सनल कहते हैं, और इंटरपर्सनल होती है दो व्यक्ति, राम और श्याम, इन दोनों में कंपेयर करें तो इंटरपर्सनल हो गई। इंट्रापर्सनल हो गई एक ही में, एक ही में मतलब इस तरीके से एक ही के अंदर अंतरा, और अंतर्व्यक्तिक क्या होता है, ये इंटरपर्सनल होता है। ठीक है, याद रख लेना, पहले मैं भी कंफ्यूज होता था, मैं सोचता था यहाँ अंतर आ गया, यहाँ अंतरा, यहाँ अंतर, तो ये अंतः और अंतरा एक ही चीज़ है और अंतर अलग चीज़ है। अंतर्व्यक्तिक इंटरपर्सनल है। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया, आंसर सी होगा। कन्फ्यूजन हुआ हो या डाउट हुआ हो तो कमेंट में पूछना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की कैसी प्रवृत्ति है। देखो एक आपने साइको सोशल थ्योरी पढ़ी है, साइको सोशल थ्योरी किसने दी थी, ये पूछी जाती है एरिक्सन ने, जिसने 8 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक को एक साथ बताया था। तो ये क्या है, साइको सोशल आया ना, सोशल, तो ये सामाजिक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान। प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट में ये जरूर बताना कैसा लगा पढ़ के। मनोविज्ञान मन के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है, मन का विज्ञान किसने बताया, प्राचीन यूनान दार्शनिक, किसका नाम आएगा, अरस्तु। मनोविज्ञान किस में से निकल के आया है, दर्शन शास्त्र में से। किस में से निकला है, दर्शन शास्त्र में से। मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, अरस्तु। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, वुंट। ठीक है, अमेरिका में पूछ ले तो अमेरिका में विलियम जेम्स, अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, वुंट। दोनों वुंट प्रयोगात्मक के और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों के। आंसर हो जाएगा डी। बाकी इसमें ना आधुनिक वाले में आपको डाउट हो सकता है, मेरे को भी बहुत होता था, मगर अंततः इसका परिणाम यही है कि वुंट आंसर होगा। अगर आप चाहो कि मैं आपको इसके वो दूँ, प्रूफ दूँ, तो टेलीग्राम पे संपर्क करना, राहुल पांडे ऑफिशियल ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन थे। प्लीज़ शेयर कर देना और सपोर्ट बनाए रखना, बताना कैसी लगती है पढ़ाया हुआ मेरा वीडियो, कैसी लगती है, सही लग रही है, कोई इसमें आप और ज़्यादा बदलाव करवाना चाहते हैं तो वो बताना। और प्लीज़ अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।